पता नहीं क्यों इतने आसान और मासूम से दिखने वाले टेंस को बच्चों ने हवा बना रखा है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, जबकि ये टेंस बेहद आसान है। इतना आसान है यूज करना जितना कोई भी टेंस आप यूज कर पाते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस टेंस में आप क्या क्या सीखने वाले हो, और आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे मुझसे कंप्लेन करते हैं कि सर इस टेंस का हम यूज ही नहीं कर पाते हैं अपनी इंग्लिश में, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पर ये तो एक बहुत आसान बात है, आप बस इसको देखते जाओ और आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन बताऊंगा कि आप रियली में फील करोगे कि यार आज पकड़ में आया है असली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो कैसे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। सेक्शन 1 में है कि इसकी पहचान कैसे करें। बच्चों का सही सवाल है, सर पहचान में आए तो हम विल हैव बीन लगाएं। हमें पहचान में ही नहीं आता है कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। सेक्शन नंबर 2, टाइम वर्ड्स, कॉमन टाइम वर्ड्स जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को रियल बनाते हैं। बच्चे इनका यूज ही नहीं करते हैं तो कहां से यूज आएगा, है बात की नहीं। सेक्शन 3 में आते हैं स्ट्रक्चर्स। बड़े बड़े दिखने वाले स्ट्रक्चर्स कितने आसान होते हैं वो आपको इस सेक्शन में पता चलेगा। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सारे स्ट्रक्चर्स यूं आपकी मुट्ठी में आने वाले हैं आज। और सेक्शन 4 है सिंस फॉर का यूज। इसका सही यूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस बहुत बोरिंग और भद्दे लगते हैं। और हम शुरुआत करेंगे सेक्शन 4 से, क्योंकि इस सेक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते वक्त ही पूरा कर चुके हैं। इसका वीडियो अलग से बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है ये आना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो सेंटेंस में गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो। तो ये सेक्शन तो यही खत्म हो जाता है, लेकिन अब हम बात करेंगे उन गलतियों की जो बच्चे अक्सर ध्यान ही नहीं देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि कितनी खतरनाक गलतियां हो रही हैं। किसके नाम पर? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम पर। वो नहीं होंगी, आज के बाद नहीं होंगी। देखिए, मैं सोमवार से काम कर रहा होऊंगा, इसकी इंग्लिश मैंने बनाई है आई विल बी वर्किंग सिंस मंडे। गलती नंबर 1, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से ये सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। सिंस फॉर का यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, यही गलती है सेंटेंस की। तो सही सेंटेंस क्या होगा? आई विल हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। मिस्टेक नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, मुझे पता है ऐसी गलतियां बिगिनर्स बच्चे बहुत करते हैं, पर अब नहीं होनी चाहिए। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा, इसकी इंग्लिश को देख लेते हैं। आई विल हैव बीन स्टडी फॉर 2 hours। इस सेंटेंस की गलती पता है क्या है? इस टेंस में आता है वर्ब में आईएनजी और हम आईएनजी लगाना ही मिस कर दिए हैं। हमें तो पता ही नहीं चला कि गलती क्या थी। आईएनजी लगाना जरूरी है। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। गलती नंबर नेक्स्ट, देखते जाइए गलतियां कैसी कैसी होती हैं। गलतियां पहले क्यों बता रहा हूं कि आपको पता हो ये गलती होने के चांस होते हैं, जिससे कि आपकी गलतियां खत्म हो जाएं। अगले महीने तक वह 5 साल से काम कर रही होगी। बाय द नेक्स्ट ईयर शी विल हैव वर्कड फॉर 5 years। क्या गलती है इस सेंटेंस में? पहला, विल हैव बीन का यूज नहीं किया है, हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा दिया है, V3 लगा दिया है और सिंस फॉर का यूज भी कर लिया है। आप समझिए, जब कमजोर नॉलेज होती है या थोड़ा डाउटफुल नॉलेज होती है तो गलतियों के चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। लेकिन अब गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको एक एक गलती आपके सामने आ रही है। बाय द नेक्स्ट ईयर शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years। आप समझते जाइए। एक और आखिरी गलती जो आपको जानना बहुत जरूरी है, मैं 2 घंटे से काम कर रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन वर्किंग सिंस 2 hours। यहां तो टेंस भी सही है, आईएनजी भी सही है, पर आपको पता है क्या? 2 hours के साथ में सिंस का यूज नहीं होता है, तो आपको इसका यूज भी आना ही चाहिए। आपको सेंटेंस देखते ही पता चलना चाहिए कि सिंस लगाना है या फॉर, और वो आप हमारे उस वीडियो से
सीख चुके हैं। अब इसका सही जवाब क्या है? आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। इस तरह की गलतियां अब आप लोग नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 1 पे, पहचान कैसे करें। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, पहचान कैसे करें, क्योंकि ये टेंस काफी 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 आसान है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैं आपको सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं, बल्कि फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तीनों को बताने वाला हूं, जिससे एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए और अपनी नॉलेज का यूज कीजिए। आपके सामने एक पर्सन है, टाइम हुआ है 8 बजे, अगले नेक्स्ट मंडे। फ्यूचर का मतलब हुआ क्या? आने वाले वक्त की बात हो रही है। तो सेंटेंस है अगले सोमवार रात 8 बजे मैं अंग्रेजी सीख रहा होऊंगा। मतलब अगले सोमवार को जब 8 बजेगा तो अंग्रेजी सीखने का काम हो रहा होगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, कोई काम आने वाले वक्त में हो रहा होगा। समझना, इससे आपको क्लैरिटी इस टेंस की भी मिलेगी, फ्यूचर परफेक्ट की भी मिलेगी और ताकत मिलेगी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सही से पहचानने में, असली पहचान लगाने में पता चलेगा। तो किसी एक मोमेंट में ये काम हो रहा होगा। तो अब परफेक्ट की तरफ चलते हैं। अगले महीने तक मैं अंग्रेजी सीख चुका होऊंगा, मीनिंग कोई काम प्रोसेस में है लेकिन वो अगले महीने तक पूरा हो चुका होगा। लेकिन हमें पढ़ना है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका मतलब है काम पूरा भी होगा फ्यूचर में और काम जारी भी होगा। अब कैसे सेंटेंस बनता है हिंदी में और कैसे आता है रियल लाइफ में, अगर आपने ये समझ लिया तो समझ जाइए 95% आप टेंस पर जीत चुके हो। क्योंकि बच्चे इसी को नहीं पहचान पाते हैं। सिर्फ टाइम लगाना काफी नहीं होता है, ये भी जानना जरूरी होता है कि सेंटेंस है कब का। पहले हम इसको पढ़ते हैं। अगले महीने तक मैं 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहा होऊंगा, मीनिंग आज मैंने मान लो कोर्स करना शुरू किया है। डे बाई डे आगे हम बढ़ते रहेंगे, कंप्लीट करेंगे 30 दिन। जब 30 दिन हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि अगले महीने तक मैं 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूंगा। जब 1 महीना हो चुका होगा तो उस मोमेंट पे मुझे 1 महीना हो चुका होगा, मतलब ये क्या होगा? परफेक्ट में आ गया। 1 महीना हो चुका होगा और काम जारी रहेगा। तो ये किस में आ गए? कंटीन्यूअस में। लेकिन इसमें तो दोनों ही हैं, इसीलिए कहते हैं इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आने वाले वक्त में काम इतना हो चुका होगा और जारी होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको बिल्कुल अपनी मुट्ठी में कैद करते हैं। देखो ये रियल लाइफ का एग्जांपल है। ऐसा सेंटेंस नहीं होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। वह सुबह से खेल रही होगी, जिस सेंटेंस का ना ही कोई सर ना ही कोई पैर। रियल लाइफ को समझो। यहाँ एक पर्सन है जो काम कर रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे मैं काम कर रहा होऊंगा। कल दोपहर मतलब आने वाले दिन की बात हो रही है। 3 बजे काम कर रहा होऊंगा, उस मोमेंट पे काम हो रहा होगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब आते हैं इस तरफ। फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा? शाम 6 बजे तक मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। अगले दिन शाम के 6 बजे काम पूरा हो चुका होगा। परफेक्ट मतलब कि रिपोर्ट तैयार कर लूंगा, मीटिंग पूरी कर लूंगा, ईमेल भेज दूंगा, सारे काम कर चुका होऊंगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा? कुछ सर्टेन काम पूरा हो चुका होगा और काम जारी होगा। चलो समझते हैं इसको। देखो शाम 6 बजे तक मैं 10 घंटे से काम कर रहा होऊंगा। आने वाले दिन की बात हो रही है कि काम 8 बजे शुरू होगा, जारी रहेगा। फ्यूचर में ही जारी रहेगा। उसमें रिपोर्ट्स बना रहा हूंगा, डेटा को मेंटेन कर रहा हूंगा, मीटिंग्स करूंगा, ईमेल्स करूंगा, टास्क पूरे करूंगा। और जब 6 बजेगा तो मैं 10 घंटे से काम कर रहा होऊंगा। दिस इज कॉल्ड रियल फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मेरे बच्चे जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो यही कहते हैं, सर ना बुक्स में इस तरह से पढ़ा हमने, ना ही हमें कहीं और इस तरह से सीखने को मिला है। पहली बार एक रियल एग्जाम्पल उनको समझ में आ रहा है। आप भी बताइएगा कमेंट में
क्या आपको ये सिचुएशन समझ में आ रही है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस असल में होता क्या है? देखो, सिर्फ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और सेट प्लस टाइम से असली फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता है। इसके बाद हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, जहां तक ये वीडियो जाएगा, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई मुश्किल नहीं होगा। एक आखिरी एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में बिल्कुल इस टेंस को छाप देगा। आपको तीनों टेंस दिख रहे हैं ना, तीनों में डिफरेंस दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे एक टेंस पढ़ रहे हो, तीनों का डिफरेंस आपके सामने है। कल शाम बारिश हो रही होगी, ये पास्ट की बात नहीं है। आज आप सोचो कि कल शाम बारिश हो रही होगी, किसी मोमेंट शाम को ये काम चल रहा होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन हम इधर आते हैं, कल शाम तक बारिश रुक चुकी होगी। शाम होगा मतलब बारिश अभी जारी है अगर, और होती रहेगी, लेकिन इस टाइम पर रुक चुकी होगी। आने वाले वक्त में ये काम हो चुका होगा। अब हमें समझना है इस टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। कल सुबह तक बारिश 24 घंटे से हो रही होगी। आप इसी मोमेंट को ले लो, सुबह 8 बजे से बारिश होना शुरू हुई और आगे होती रहेगी, और जब कल सुबह 8 बजेंगे तब तक 24 घंटे हो चुके होंगे। इसी सेंटेंस को हमने यहां पर लिखा है कि कल सुबह तक बारिश 24 घंटे से हो रही होगी। अब अगर हम कल सुबह तक ही ना लिखें तो फिर कैसे पता चलेगा कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, किस 24 घंटे की बात हो रही है? तो असली फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचानोगे, हिंदी में बोलोगे तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा बेहद आसान। तो आपने समझ लिया है कि आने वाले वक्त तक काम जारी रहेगा। कुछ सर्टेन मंथ्स, ईयर्स आपका अपना टाइम है, यूज करें और बनाएं। मुझे लगता है कि आपने पहचान को बहुत आसानी से समझ लिया है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप असली फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को जान चुके हैं। अब इसमें यूज होने वाले कॉमन टाइम वर्ड्स जो आने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये तो सेंटेंस बनाने में आपको बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। तो जरा एक बार पढ़ लेते हैं। कल तक, बाय टुमारो, कल शाम तक, बाय टुमारो इवनिंग, अगले सप्ताह तक, बाय नेक्स्ट वीक, अगले महीने तक, बाय नेक्स्ट मंथ, अगले साल तक, बाय नेक्स्ट ईयर, सोमवार तक, बाय मंडे, शाम 6 बजे तक, बाय 6 PM, तब तक, बाय देन। इन वर्ड्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और आगे हमें सेंटेंस बनाने में ये हेल्प करेंगे। अब हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया, हम पहुंच चुके हैं सेक्शन 3 पे। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर बनाने की मास्टरी। जो बच्चे सोचते हैं कि यार स्ट्रक्चर बहुत लंबा सा होता है, कैसे बनेंगे 6 स्ट्रक्चर, तो आइए इनको बनाते हैं बेहद आसान। इस तरह से आसान बनाएंगे कि आपको लगेगा ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। पहला स्ट्रक्चर तो सबको ही आता है, क्योंकि टेंस की बेसिक नॉलेज तो सबको होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल आता है, इसके बाद हैव बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। इसके बाद जो आपके और स्ट्रक्चर्स बनेंगे, सारे बच्चे ध्यान दें, इसके बाद जो और स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहां से लेकर यहां तक सारे स्ट्रक्चर ये तो सेम रहने वाला है। देखो मैंने लिख दिया, यहां कोई बदलाव नहीं है। बस आपको अपने दिमाग में एक छोटी सी बात रखनी है, क्या कि मुझे जो भी करना है सब्जेक्ट और विल के साथ करना है। जो मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में किया था, जो मैंने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में किया था, जो मैंने फ्यूचर परफेक्ट में किया था, सेम उसी तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से साथ करेंगे। हमें घबराना नहीं है कि बड़ा सा स्ट्रक्चर देख लिया तो हमारी सांसें फूलने लगी, नहीं, बहुत आसान है। देखना, नेगेटिव बनाना तो विल नॉट लगाया था ना, पहले भी विल नॉट, ये देखो सब्जेक्ट विल नॉट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बनाने का तरीका पता है ना, सबसे पहले क्या आता है, विल पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, लिख दिया। अब फिर से सब्जेक्ट के बाद नॉट डाल देंगे, विल सब्जेक्ट नॉट, हो गया ना, 4 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। ये तो आपको पता ही है ना, ये चेंज ही नहीं करना, यहाँ पर सारा सीक्वेंस यही रहेगा। अब अगला क्या करना है, यहाँ WH विल और सब्जेक्ट लो लिख दिया। अब फिर से सब्जेक्ट के बाद नॉट डाल देंगे, WH विल सब्जेक्ट नॉट। मुझे पता है जिन्होंने मेरे सारे टेंस की वीडियो फॉलो करे हैं उनके लिए तो ये इतना आसान है कि कुछ कह ही नहीं सकते इसके बारे में। तो स्ट्रक्चर पे हो चुकी है पकड़। अब हम पहुंच गए हैं उस असली काम पर
जिसके लिए हमने वीडियो की शुरुआत करी थी। हम बनाएंगे वो बेहतरीन सेंटेंसेस जिससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर हमारे सामने है और ये रहा पहला सेंटेंस। अगले महीने तक मैं 1 साल से यहां काम कर रहा होऊंगा। हर एक सेंटेंस से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको इस सिचुएशन को पहले अपने अंदर इमेजिन करना है कि आने वाले वक्त में ये काम हो रहा होगा, ये सिचुएशन क्रिएट होगी, तो आपको असली फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा और आपकी लाइफ में, आपकी स्पोकन इंग्लिश की लाइफ में यूज होना भी शुरू हो जाएगा। देखो, अगले महीने तक, पहले आपका ये टाइम वर्ड आ गया तो टाइम वर्ड से ही शुरू करेंगे। बाय नेक्स्ट मंथ हो गया। मैं 1 साल से यहां काम कर रहा होऊंगा, तो पहले बनाएंगे मैं यहां काम कर रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन, सही हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी। ध्यान दो, अगर हम यहां पर आईएनजी लगाना मिस कर दें तो यही तो कॉमन मिस्टेक में सिखाया था। अब हमें पता है वो गलती होनी नहीं है। आई विल हैव बीन वर्किंग हियर, 1 साल से ड्यूरेशन बता रहे हैं तो फॉर 1 ईयर बन गया पूरा सेंटेंस। बाय द नेक्स्ट मंथ या बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1 ईयर। अगले सोमवार तक वह 2 हफ्तों से अंग्रेजी सीख रहा होगा। अगले सोमवार तक, बाय द नेक्स्ट मंडे ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 वीक्स। मुझे पता है सिंस फॉर तो आप यूं पकड़ ले रहे होंगे क्योंकि इतना आसान है और ये वर्ड फिक्स अलग है और आपका बनने वाला सेंटेंस सिर्फ इतना है। बड़ा सेंटेंस देकर कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ कॉमन वर्ड भी तो समझो आप। ये तो अलग है सेंटेंस से, टाइम यहां पर अलग से शो किया जा रहा है, बस ये सेंटेंस है और उसमें भी विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब तो फिक्स है ना, जो लगी रहनी है। तो आसान हुआ ना। देखिए आगे देखिए, अगले साल तक हम 5 साल से इस घर में रह रहे होंगे। मीनिंग 4 साल तो पहले से ही हो चुके हैं, 1 साल और पूरा होने पर कितने साल हो जाएंगे? 5 साल हो जाएंगे। पहले इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। टाइम वर्ड लास्ट में लगा दिया, यहां पर ये लिख दिया, इसके बाद हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। घबराना नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस भी क्या करना है? विल के साथ नॉट लगा देना है और हिंदी में आएगा नहीं। देखिए कैसे, अगले सोमवार तक वह 2 हफ्तों से जिम नहीं जा रहा होगा। बाय नेक्स्ट मंडे ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू द जिम फॉर 2 weeks। बन गया। हर एक वर्ड को जहां आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम सा लगे, वीडियो को रोक लो, एक एक स्टेप को मैच करा लो, आपको लगेगा कि वाव इतना आसान था, समझ में क्यों नहीं आ रहा था। अब आप भी बोलोगे इंग्लिश में। शाम 5 बजे तक वह 3 घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा। नेगेटिव है तो विल नॉट ध्यान रखेंगे, यहां पर लिखा हुआ भी है देखो, बाय 5 PM ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 hours। टाइम सिंस फॉर के साथ में हम ध्यान रखेंगे। एक्चुअली असल में आप बस आईएनजी लगाना यहां पर सीख रहे हो। जो बच्चे थोड़ा सा हमें अच्छे से फॉलो करके आए उन्हें पता है इस टेंस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो परेशान करे, क्योंकि इतना आसान जो सिर्फ हमें एक वर्ड नया नया लगाना होता है। विल हैव बीन फिक्स है, एक वर्ड ढूंढना, सिंस फॉर हमें पता है कब लगेगा और ये वर्ड तो हमने पहले ही सीख लिए हैं। आसान बनाने का भी तरीका होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन बनाना है तो विल से शुरुआत कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। वही स्ट्रक्चर्स जो आपने अभी अभी बनाए थे। चलिए देखिए, क्या अगले महीने तक, टाइम आ गया ये, तुम 1 साल से यहां काम कर रहे होगे। हर सेंटेंस को सावधानी से समझना है क्योंकि रियल लाइफ में यूज होना अलग होता है, कॉपी में सेंटेंस बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। देखिए इंग्लिश कितनी आसान है। क्या की इंग्लिश कहां से? विल यू, फिर क्या आता है? हैव बीन। विल यू हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1 year। अब टाइम वर्ड आएगा लास्ट में, बाय नेक्स्ट मंथ, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो टाइम वर्ड लास्ट में आएगा। सो विल यू हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1 year बाय नेक्स्ट मंथ। चलो एक नेगेटिव सेंटेंस भी यहीं पर देख लेते हैं। क्या अगले महीने तक तुम 1 साल से यहां काम नहीं कर रहे होगे। अब इस सेंटेंस में कितना बड़ा अंतर है पता है? सिर्फ हमने नहीं लगा दिया है
बस, और नॉट कहां लगाना है, बस सब्जेक्ट के बाद सेम सेंटेंस इसी को बोलो, विल यू नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1 ईयर बाय नेक्स्ट मंथ। इतना मुश्किल काम क्या नहीं कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर लेंगे, मुझे पता है। अब ये सेंटेंस पूरे हो गए। एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरह से, क्या शाम 6 बजे तक आपके पापा 10 घंटे से ऑफिस में काम कर रहे होंगे? शाम 6 बजे तक, ये टाइम वर्ड हो गया, सिंस फॉर वाला टाइम यहां पर है, और क्या आपके पापा, तो विल योर फादर, फिर क्या आएगा, हैव बीन, विल योर फादर हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 आवर्स बाय 6 PM। कितनी सावधानी से आप देखो, सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, टाइम वर्ड्स आपको पता है। अब देखना नेगेटिव सेंटेंस में हमने यहां पर क्या डाल दिया, नहीं, तो क्या आप सिर्फ यहां पर फादर के बाद नॉट नहीं लगा सकते हैं? देखिए, विल योर फादर नॉट हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 आवर्स बाय 6 PM। आपको बस इतने आसान तरीके से सेंटेंस मेकिंग करनी है, और इट्स सो इजी। अब देखो लास्ट बचा है क्या, WH वर्ड, कब, कहां, क्यों, कैसे, ये लगाना, हर टेंस में लगाते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए जरा, अगले महीने तक तुम कब से यहां काम कर रहे होगे? अगले महीने तक। अब सेंटेंस बना लेते हैं, हाउ लॉन्ग, कब से की इंग्लिश क्या होती है, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वर्किंग हियर बाय नेक्स्ट मंथ। क्या सिर्फ एक क्वेश्चन वर्ड ही तो बढ़ गया है, बाकी तो वही लिखा, विल यू हैव बीन वर्किंग हियर, सेम सेंटेंस। एक और देखते हैं, अगले महीने तक तुम यहां काम क्यों नहीं कर रहे होगे? अगले महीने तक तुम, मीनिंग अगले महीने के लास्ट में आपने काम छोड़ने का सोचा होगा, लेकिन तब तक तो जारी रहेगा ना, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हाउ लॉन्ग विल यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, जैसे नहीं लग जाए तो, हाउ लॉन्ग विल यू नॉट हैव बीन वर्किंग हियर, सेम सेंटेंस है, आप इसको ना भी बनाओ, इसी में हम लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, हाउ लॉन्ग विल यू नॉट हैव बीन वर्किंग हियर बाय नेक्स्ट मंथ, बन गया। घबराना नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, आखिरी एग्जांपल्स तक हम पहुंच चुके हैं, और मैनी कांग्रेचुलेशंस, आप जो हमेशा से मुश्किल समझते थे वो एक्चुअली मुश्किल है ही नहीं, वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के पढ़ने की जरूरत है। अगले सोमवार तक तुम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होगे, यहां पर आ गया किस प्रोजेक्ट पर, इस वर्ड को सबसे पहले लेकर आएंगे, विच प्रोजेक्ट विल यू हैव बीन, देखो हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग ऑन बाय नेक्स्ट मंडे, बन गया ना, विच प्रोजेक्ट विल यू हैव बीन वर्किंग ऑन बाय नेक्स्ट मंडे। अब अगला नहीं वाला सेंटेंस, अगले सोमवार तक वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा होगा, ये हो गया क्यों के साथ नहीं, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, व्हाई विल ही नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश अगले सोमवार तक बाय नेक्स्ट मंडे। देखिए कितना आसान है, हर सेंटेंस को बनाना आसान है, जरूरत पता है क्या होती है, सही स्टेप से सीखना। जो ये टाइम वर्ड आ रहे हैं ये हमने अलग से सीख लिया, सिंस फॉर मुझे पहले से ही आता है। सेंटेंस में मुसीबत पता है कब आती है, जब बच्चा डायरेक्टली इसको पढ़ता है और उसको कुछ नहीं पता होता है, तो बड़ा सेंटेंस देखकर तो हर एक बिगिनर को डर लगेगा ना, पर अब किसी को भी डर नहीं लगेगा, जिसको भी आज तक ना आया हो उसके साथ में ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये सारा कंप्लीट कर लिया है आज की क्लास में। आप पहचान सकते हो, आप टाइम वर्ड्स जान चुके हो, आपको स्ट्रक्चर में मास्टरी हो चुकी है, सिंस फॉर यूज करना आपके लिए बेहद आसान हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अगर कमेंट में बता सके तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस